भूत प्रेत की कहानियां, इन पर यकीन करना या न करना सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन आज हम एक ऐसी हवेली के राज खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीन मानिए बड़े बड़ों का दिल दहल जाता है। जरा सोचिए, विरासत में एक बड़ी सी आलीशान हवेली मिले तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा है ना? लेकिन तब क्या हो जब उस हवेली के साथ जुड़ी हों सिर्फ और सिर्फ डरावनी कहानियां और अनसुने राज। बस कुछ ऐसी ही एक उलझन में फंसा है हमारी आज की कहानी का हीरो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी विरासत से जो थी तो किसी खजाने से कम नहीं, पर अपने साथ एक अनजाना सा डर भी लेकर आई थी। तो ये है हमारी कहानी का हीरो आर्यन, बिल्कुल आज की जनरेशन का, शहर में रहने वाला, मौज मस्ती करने वाला लड़का, जिसके लिए भूत प्रेत सिर्फ मजाक की बातें हैं। और दूसरी तरफ उसकी विरासत, एक ऐसी पुरानी हवेली जिसे गांव वाले डर के मारे भूत बंगला बुलाते हैं। सोचने वाली बात है, एक तरफ है लॉजिक और दूसरी तरफ है सदियों पुराना खौफ। देखना यह है कि जीत किसकी होती है। अब आर्यन के लिए तो ये हवेली सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग थी। उसका प्लान सिंपल था, इसे बेचो और जो पैसे मिलेंगे उससे ऐश करो। गांव वालों की भूत प्रेत की कहानियों को उसने जाहिर है अफवाह मानकर उड़ा दिया और अपने दोस्तों को साथ लेकर निकल पड़ा उस हवेली की तरफ, ये साबित करने कि डर तो लोगों के दिमाग में होता है, हवेली में नहीं। और फिर आती है वो रात, हवेली में उनकी पहली रात, जहां मजाक और हंसी ठिठोली को खौफ में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हवेली के अंदर का मंजर ही अजीब था। मतलब हर तरफ धूल, जाले, टूटे फूटे दरवाजे और एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उस खामोशी को चीरती हुई अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। आधी रात का वक्त और अचानक सब कुछ बदल गया। पहले तो बंद कमरों के बीच से एक तेज हवा का झोंका गुजरा, फिर एक दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। आर्यन के एक दोस्त को लगा जैसे किसी ने उसके कान में उसका नाम फुसफुसाया हो, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दीवार से एक तस्वीर जोर से जमीन पर आ गिरी। और फिर बस एक पल के लिए एक सफेद साया तेजी से गुजरता हुआ दिखा। अब तो आर्यन का दिमाग भी कहने लगा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। कहते हैं हर भटकती आत्मा के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। तो चलिए अब वक्त है इस हवेली की दीवारों में दफन उस दर्दनाक कहानी को जानने का। और जब ये सब हो ही रहा था, तभी दरवाजे पर एक औरत दिखाई दी। मीरा नाम था उसका। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इस हवेली के हर राज को जानती हो। और उसने शुरू की 200 साल पुरानी एक त्रासदी की कहानी। ये कहानी थी चांदनी की, एक मासूम गांव की लड़की जिसे रुद्र प्रताप नाम के एक जालिम जमींदार ने प्यार में धोखा दिया। दिल टूटा और गुस्से में चांदनी ने मरने से पहले इस हवेली को श्राप दे दिया कि यहां कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा। और कहते हैं उस दिन से आज तक उसकी आत्मा इंसाफ की तलाश में यहीं भटकती है। इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद भी आर्यन का जो लॉजिकल दिमाग था ना, वो इसे मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा नहीं यार, ये कहानी कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। और बस यहीं से शुरू हुई उसकी अपनी जासूसी। आर्यन को पूरा यकीन था कि इस सब का जवाब हवेली के अंदर ही कहीं छुपा है। तो उसने छानबीन शुरू की और फिर उसके हाथ लगी एक गुप्त सुरंग। और उस सुरंग के अंदर क्या था? खजाना, सोने चांदी से भरे संदूक। अब आर्यन की कहानी में भूत का एंगल कम और लालच का एंगल ज्यादा हो गया था। अब आर्यन के दिमाग में ना सारी कड़ियां जुड़ने लगी। उसने सोचा, क्या हो अगर यहां कोई भूत प्रेत है ही नहीं? क्या हो अगर ये सारा डर एक सोची समझी साजिश हो, एक नाटक, ताकि लोग डर कर हवेली से दूर रहें और चोर आराम से खजाना निकाल सके? तो बस अब असली भूत को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया। प्लान बिल्कुल सिंपल था, रात में सुरंग के पास छिपकर इंतजार करना, और जैसे ही कोई नकली भूत खजाने के लिए आए, उसे रंगे हाथों पकड़ लेना। लेकिन कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां हर उम्मीद, हर थ्योरी सब टूटकर बिखर जाती है। और हुआ भी वही जो सोचा था। उनका प्लान कामयाब हो गया। रात में जो भूत आया वो चादर के नीचे छिपे कुछ चोर निकले। मतलब आर्यन सही था, मिस्ट्री सॉल्व्ड, या शायद उन्हें सिर्फ ऐसा लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने चोरों को पकड़ा, हवेली के अंदर से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सबकी रूह कंपा दी। वो चीख इंसानी नहीं थी। लाइटें जलने बुझने लगीं, हवा एकदम ठंडी हो गई,
चोर, आर्यन, उसके दोस्त सबके सब जैसे पत्थर बन गए। और फिर सबने देखा, सीढ़ियों के ठीक ऊपर वो खड़ी थी, सफेद कपड़ों में बिखरे बालों के साथ, और उसकी आंखों में 200 साल का गुस्सा साफ दिख रहा था। ये कोई नाटक नहीं था, ये चांदनी थी, असली भूत। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी, एक ऐसा पड़ाव जहां डर नहीं बल्कि समझ और इंसाफ का रास्ता खोजा जाना था। अब आर्यन को सब समझ आ चुका था, चांदनी को बदला नहीं, इंसाफ चाहिए था। थोड़ी और खोजबीन करने पर पता चला कि बेचारी चांदनी का तो अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ था। तो अगले दिन आर्यन ने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूरी विधि विधान से पूजा करवाई। और जैसे ही पूजा पूरी हुई, हवेली पर 200 साल से लगा वो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। चोरों को पुलिस ले गई और आर्यन ने हवेली को बेचने का इरादा छोड़ दिया। उसने उस जगह को उसकी कहानी को जिंदा रखते हुए एक खूबसूरत हेरिटेज होटल में बदल दिया। आज जो हवेली कभी भूत बंगले के नाम से बदनाम थी, वो चांदनी की कहानी सुनाने वाला एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हर डर के पीछे शायद एक डर छुपा होता है, और कभी-कभी भटकती आत्माएं बदला नहीं, बस इंसाफ चाहती हैं।